हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सब बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो ग्राफ आपको समझ में नहीं आया तो एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं वही समझ में नहीं आया तो टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम कुछ और एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंजाइम की काइनेटिक्स है या जो भी एंजाइम कैसे काम करते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं और फिर हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो हो गया उन सबस्ट्रेट की बात। इसके अलावा आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में मीन्स आप देखेंगे कि जो हमारी एंजाइम्स होते हैं ना, एक्चुअली में वो भी पूरे के पूरे इन्वॉल्व नहीं होते एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने में। इसका मतलब एंजाइम्स का बहुत छोटा सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए और फिर उसके बाद उन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। उन्हीं साइट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। मीन्स पूरा का पूरा एंजाइम का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा एक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक पोर्शंस दैट आर प्रेजेंट विद इन अ पर्टिकुलर एंजाइम एंड दोज स्पेसिफिक पोर्शंस वेयर यूजुअली अ सबस्ट्रेट बाइंड इन ऑर्डर टू form the intermediate and finally the product is known as the active site। इसीलिए इसको active site भी बोला गया है। अब इस active site की, क्योंकि यही सबस्ट्रेट से बाइंड करती है, तो इस एक्टिव साइट की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है एक्टिव साइट्स की। इट ऑक्यूपाइज दी सम पॉलीपेप्टाइड चेन विच इन टर्न रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अभी तक आपको ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो नॉन कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है पॉलीपेप्टाइड चेन से ही बनेंगे। तो वही पॉलीपेप्टाइड चेन, कुछ पोर्शन उन पॉलीपेप्टाइड चेन का इन एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट होता है। अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इट ऑक्यूपाइज अ स्पेशल 3D structure which again is responsible for the enzyme catalyzed reaction, है ना। इसीलिए मैंने आपको उस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में बोला था कि आपके लिए वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसकी बेसिक समझ में नहीं आई तो आगे की चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। यहाँ हम प्रोटीन जो हम अपने मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज में हमने देखा था प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए उसकी प्रॉपर फोल्डिंग, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। वही सेम चीज का एप्लीकेशन आता है हमारे एंजाइम्स में। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वहां पर एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर बना होगा जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा। ठीक है, यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद योर बेसिक्स। दैट इज व्हाई शिक्षक जंक्शन सेज दैट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द स्टडी मटीरियल। इफ एट ऑल यू रिक्वायर, यू हैव टू connect with me either on the number that is given or through the Gmail. I'll provide you with the study material. ठीक है, स्टडी मटीरियल कुछ अलग फॉर्म में नहीं है। आई एम गिविंग यू माई पर्सनलाइज नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। सो इफ एट ऑल यू रिक्वायर यू कैन हैव अ लुक एंड यस दोज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट वॉट एवर इज देयर एज पर योर सिलेबस। ज्यादा ही मिलेगा आपको, आपके सिलेबस से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब हमने देखा 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट्स में। इस 3D स्ट्रक्चर के प्रेजेंस की वजह से सबस्ट्रेट बाइंड होगा। अब अगेन एक कॉमन सेंस लगाओ आप, जो हमारा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो क्या एंजाइम की एक्टिव साइट पे बहुत टाइटली बाइंड करना चाहिए उसको? आंसर अगर आप बिल्कुल ध्यान से सोचेंगे एंजाइम की फंक्शन से रिलेट करते हुए तो नहीं होना चाहिए। ऐसा व्हाई? बिकॉज दैट सबस्ट्रेट हैज अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो बहुत टाइटली बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम से सबस्ट्रेट अलग नहीं होगा, और एंजाइम हर बार नहीं बनती, रिसाइकिल होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब
at that particular 3D structure or at the active site where the polypeptide chain shows the 3D structure, what happens is the binding of substrate is through the numerous weak interactions, और इन weak interactions में हमारे बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे आएंगे हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, है ना, उसके बाद आ सकते हैं हमारे वेंडर वॉल्स फोर्सेस, उसके अलावा आ सकता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो भी कुछ हम अपने वीक इंटरैक्शंस अगेन उस पॉलीपेप्टाइड चेन में पढ़ के आ चुके हैं वो आ सकते हैं। और ये इंटरैक्शन किसके बेसिस पर डिपेंड करेगा? अगेन इट विल रिलाई अपॉन द टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट, बिकॉज अ सबस्ट्रेट विल बाइंड एट दैट पर्टिकुलर एक्टिव साइट इन ऑर्डर टू लीड टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव साइट यूजुअली कैसा एनवायरनमेंट ऑफर करती है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए? नॉन पोलर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव साइट प्रोवाइड्स द नॉन पोलर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अलाउ द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग। वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड कर सकता है, सेल का एनवायरनमेंट कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है, कैसी एंजाइम कैटालाइज होने वाली है, तो वो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। वैसे भी आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करते हैं। सो बी पेशेंट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, यू विल come to know each and everything। ठीक है, अब हम किस पर और बात करने वाले हैं? देखो, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव साइट पर ही हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ये एक्टिव साइट उस एंजाइम की जो मान लो पूरी एंजाइम की एक छोटी सी पॉकेट है जहां पर वो बाइंड करेगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? उस एक्टिव साइट में अपने सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को लेकर जो दो हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक्टिव साइट पर वो जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करेगा। अब देखो, वो दो हाइपोथेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, अभी तक भी वही यूजुअली फॉलो की जाती हैं समझने के लिए कि कैसे इस एक्टिव साइट पर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ एट ऑल यू हैव डाउट, यू आर फ्री टू आस्क ईदर इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू द जीमेल आईडी और इन फैक्ट थ्रू द फेसबुक पेज और व्हाट्सएप। सारी की सारी सोशल मीडिया आपके पास अवेलेबल है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जो दो हाइपोथेसिस उसके इंटरैक्शन को गाइड करने के लिए दी जाती हैं, सबसे पहले क्या है हमारी, आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, ताला चाबी की तरह या फिर लॉक एंड की मॉडल भी बोल सकते हो। किसने दिया ये लॉक एंड की मॉडल? एमिल फिशर ने। ठीक है, एमिल फिशर इन द ईयर 1894। ईयर तो चाहे याद रखो नहीं रखो, लेकिन हाँ आपको जो नाम है फिशर लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना पड़ेगा, एमिल फिशर ने दिया था। अब क्या होता है लॉक एंड की मॉडल? सिंपल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा हमारा लॉक और की हम डेली यूज में करते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? देखो, जो की होती है वो लॉक के अंदर कैसे फिट होती है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर लॉक हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अलाउ द डेफिनेट की टू बी फिटेड एंड देन द लॉक ओपन। सिमिलरली दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एग्जाम्पल के लिए डायग्राम देखो, है ना, आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत सारी चीजें डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सपोज दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, राइट? नाउ व्हाट according to this particular enzyme or the active site, if a substrate has to bind to this particular active site, it should be complementary to this particular enzyme. This is the substrate, this is the enzyme. अगर रिएक्शन होती है मतलब बाइंडिंग होता है इस एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो कैसा बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल जो इंटरमीडिएट है वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज हाउ द लॉक एंड की हाइपोथेसिस गोज। ठीक है, देखो जरा, लॉक एंड की ये हुआ हमारा एंजाइम और इसी के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है हमारा सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब जैसे कि चाबी
ताले के अंदर फिट होता है। एग्जैक्टली सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड। दिस इज द ES कॉम्प्लेक्स। यही बताया था एमिल फिशर ने कि एंजाइम सब्सट्रेट का इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि एक लॉक को खोलती है, उसी तरीके से एंजाइम और सब्सट्रेट आपस में एक परफेक्ट कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बाइंड करते हैं और फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं। ये हुई एक हाइपोथेसिस। ठीक, समझ में आया? कोई डिफिकल्टी नहीं है, समझने में एकदम आसान है। अगर आपने याद कर लिया लॉक एंड की कैसे काम करता है, सिमिलरली आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइपोथेसिस भी उसी बेसिस पर दी गई है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, और वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस ये हैं, वो हाइपोथेसिस लॉक एंड की हाइपोथेसिस नहीं है, वो है हमारी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, बताने वाली हूं मैं क्या होता है। ठीक, इंड्यूस फिट मॉडल भी बोल सकते हैं आप, चलो मॉडल ही बोल दो। हाइपोथेसिस तो अब प्रूफ तो नहीं हुई, हाँ, क्योंकि एंजाइम की फंक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूफ करना। एग्जैक्ट जो उसका मॉडल है, किस बेसिस पर वो काम करे, वो बहुत डिफिकल्ट होता है बता पाना साइंटिस्ट्स के लिए या रिसर्चर्स के लिए। तो दूसरा कौन सा मॉडल है हमारा? कोशलैंड्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये है। अब जैसा कि एमिल फिशर ने अपने लॉक एंड की मॉडल में दिया था, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं, ऑल्दो थोड़ी चीजें सिमिलर भी हैं, बट चेंजेस क्या हैं यहाँ पर वो चलो मैं आपको डायग्राम से ही समझा देती हूँ चेंजेस क्या होने वाले हैं। चेंजेस ये हैं, सपोज दिस इज द पर्टिकुलर एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट दैट इज प्रेजेंट विद इन दैट पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द एंजाइम, एंड व्हाट अबाउट द सबस्ट्रेट? दिस इज द सबस्ट्रेट, सपोज। ओके, here some things are changing. Enzyme, this is enzyme, this is substrate. Now what happens during the reaction or during the formation of the enzyme substrate complex according to the induced fit hypothesis is, जब हमारा सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे बाइंड करेगा तो एंजाइम में होंगे कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस जो कि फ्री एंजाइम में प्रेजेंट नहीं हैं। देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले एंजाइम में एक्टिव साइट का शेप कैसा था? कुछ इस तरीके से, लेकिन जब इस सबस्ट्रेट ने उस एंजाइम के साथ बाइंड किया तब क्या हुआ? एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गए जो फ्री एंजाइम में प्रेजेंट नहीं थे। कन्फर्मेशनल चेंज हुए और हमारा क्या बना? हमारा बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज हाउ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज proposed or this induced fit model suggests। ठीक, फिर से एक बार बता रही हूँ, थोड़ी सी चीजें चेंज्ड हैं उसमें, लॉक एंड की आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बिकॉज यू यूज इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो रेगुलरली। बट हियर what happens in the induced fit hypothesis is the free enzyme has the different conformation, but when the substrate comes and bind, it leads to the conformational change within the active site of the enzyme so as to allow the fitting of a substrate, and that is how you get the enzyme substrate complex। यहाँ पर भी इंटरैक्शन होगा, यहाँ पर भी बाइंडिंग होगी, बट उससे पहले हमारी कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा। वो कॉन्फर्मेशनल चेंज उस ट्रांजिशन स्टेट तक हमारे सबस्ट्रेट को लेकर जाएगा, बॉन्ड बनेंगे और फिर वापस से प्रोडक्ट्स के बनने के लिए दूसरे तरीके के बॉन्ड बनेंगे, वट एवर इट ऑल इज रिक्वायर्ड। अब एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट आपस में कैसे बाइंड करेंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन दी पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिव साइट। ठीक, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ध्यान रखना है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस में और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या क्या चेंजेस हैं। बस चेंज एक ही है, चेंज ये है कि यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होता है
उस मॉडल के हिसाब से एंजाइम में वो पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन पहले से प्रेजेंट होती है, इंड्यूस्ड फिट में नहीं होती। इंड्यूस्ड इसीलिए बोला गया है क्योंकि सबस्ट्रेट के बाइंडिंग पर ही वो चेंज इंड्यूस हुआ है उस पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर। ठीक, समझ में आ गया ना सबको? अगर नहीं आया है तो यू हैव दोज प्लेटफॉर्म्स टू आस्क योर डाउट्स एंड यस यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्टडी मटेरियल, बट फॉर दैट यू ऑब्वियसली हैव टू कनेक्ट विद मी. Okay, we will meet again in our next lecture with some more interesting things regarding the enzymes. So see you with that. Have a good day all of you. Take care. Bye bye.